नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टी लिमिटेड पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत संगत जिन्होंने गुरुजी महाराज के रूबरू दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिए हैं, आरती सिंह आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि पॉडकास्ट सेशन में एक कुछ देर के लिए चर्चा करेंगी। चर्चा के दो विषय हैं, मर्यादा में हमें कैसे रहना है, और दूसरा, हम हर काम में गुरुजी महाराज के नाम लेके सोचते हैं कि गुरुजी महाराज की यही मर्जी थी। अपनी जो मिस डीड्स हैं, अपने अच्छे कर्म हैं, हर चीज के लिए जो कि हमको नहीं करना चाहिए, सिर्फ अच्छे कामों के लिए उनको करना चाहिए। जो मिस डीड्स हैं उसमें तो हम खुद गुनहगार हैं। हम कैसे हर चीज के लिए गुरुजी महाराज को इजिली नाम ले लेते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं आरती सिंह आंटी जी, आपसे आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसके बारे में अपने भाव बताएं। ओवर टू यू आरती सिंह आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया है। बिकॉज ये चीज मैं कई बारी जब मैं किसी सत्संग पे जाती थी तो मुझे ये चीज बहुत खटकती थी, पर मैं कह नहीं पाती हूँ बिकॉज हम ऐसे खड़े हो जाएं तो वो होस्ट बुरा मानेंगे। लेकिन अभी जनरली कहने से किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैसेज जरूर जाना चाहिए जो जाएगा। महाराज महाराज की कृपा से मुझे ये मौका मिल गया। जैसे महाराज कहते थे, तुसी सबने मैनू खिलौना समझा है। और सच्ची में आज हम देख रहे हैं कि करते हम अपनी मर्जी से हर कुछ, जो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, बड़े अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो गलत चीजें हैं ना, उनको हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना चाहिए कि हम ये चीजें पहले नहीं होती थी, अब क्यों शुरू हो गई हैं। जैसे बड़ी छोटी चीजें भी हैं, सत्संग के बीच में फोन पे फोन को देखना और चैटिंग करना साथ साथ। अब हम बैठे हैं किसके आगे, कौन सी शक्ति है वो? महाराज है सबसे ऊपर, राजन के राजा, जो सबसे महाशिव के आगे आप बैठे हो। अगर आप मानते हो कि महाराज इस समय अपने आसन पे विराजमान है, वो हमेशा ही रहते हैं, बट डेफिनेटली जब सत्संग पे जा रहे हैं हम उस एनर्जी के आगे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और उस समय हम अपना ध्यान किसी और चीज को दे रहे हैं, तो हम क्या हम ये सही कर रहे हैं? फिर एक सत्संग पे मैं गई थी, और अब मैंने पक्का सोच लिया था मैं कभी नहीं ऐसे सत्संग पे कभी नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ नॉन लोग जहाँ मुझे पता है बड़े ध्यान से बड़े श्रद्धा से करते हैं, वहां जाती हूँ। पर एक बार मैं ऐसे चली गई थी, तो वहां सत्संग के बीच में सेल्फीज ले रहे थे, एक दूसरे को जोर जोर से आवाजें दे रहे थे, बहुत गलत। और कोई सिंगर बुलाए थे और अपना उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, गाने गा रहे थे। तो एक लेडी जो पास ही बैठी थी वो उठ गई और उसने कहा, ये कोई सत्संग नहीं है, ये तो परफॉर्मेंस है। और वो उठ के चली गई और कहती है, सॉरी गुरुजी। और बाद में मैंने सोचा, क्यों मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए था। जब मुझे चीजें ठीक नहीं लगी तो ये काम मुझे भी करना चाहिए था। सो एनीवे, बट अगर आप भी अगर संगत ये चीजें देख रही हैं, तो खुद पहले खुद अपने आप को रोको और फिर दूसरों को भी मना करो। बिल्कुल अब ठीक गुरु बात। के पास जब हम जाते थे, हम हर तरीके के लोग देखते थे, अमीर गरीब, हर तरीके, कोई इस गुरुजी के आगे सब बराबर थे। अब हम देखते हैं कई अमीरों के सत्संग होते हैं, वहां सिर्फ अमीर लोग आते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, सबको बुलाओ। महाराज की संगत, क्या पता जो हमें, मतलब जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, महाराज उनके साथ शायद कितने सारे, कितना साथ दे रहे हैं उनका, कितना उनको प्यार कर रहे हैं। सो ये भेदभाव मत करो। गिफ्ट्स गिफ्ट्स को बंद करना चाहिए। किसके लिए गिफ्ट ला रहे हैं? महाराज ने कभी 1 रुपया चढ़ावा नहीं लिया किसी से, तो हम होस्ट को दे रहे हैं, तो हम ये बहाने से लेना देना शुरू कर दिया, रिटर्न गिफ्ट्स मिल रहे हैं, चलो थोड़ा प्रसाद देना इज ओके, बट नॉट के ये गिफ्ट्स मटेरियल चीजें नहीं देनी चाहिए। थैंक गॉड के इवन मेरे हस्बैंड इन चीजों के बहुत खिलाफ है। तभी वो कहते कहते तुम लोग व्यापार करते हो, मत मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। एनीवे, सो ये चीज भी है। फिर
एक चीज और मैंने नोट करी थी कहीं एक सत्संग पे, कि खूब अच्छा इन्होंने खाना, मतलब लंगर खिलाया। खाना ही कहूंगी, बिकॉज वो चीज, वो भाव नहीं था वहां पर। केटरर बुलाए थे, चलो। जब तुम संगत को इतने अच्छे से लविशली खिला रहे हो, तो क्या बात हो गई कि तुमने ड्राइवर्स को नहीं पूछा? ड्राइवर सारे रात के टाइम घर आए हैं भूखे। तो बेटी उनको खिलाओ जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके कारण हम वहां पर उस सत्संग पे पहुंचे हैं। उसके बाद जो रजे पुजे हैं उनको खिलाओ। अच्छा, और एक बात, लंगर टाइम में ये भी एक चीज देखिए, जो चाय प्रसाद आता है, तो एक संगत कहेगी, इसमें ना मेरे को बिना चीनी का देना, अच्छा मुझे आधा कप ही देना। ये भी, ये कोई बुफे नहीं लगा कि ये मेन्यू कार्ड नहीं है। जितना मिलता है उतना खाओ, शुक्र करो, महाराज के आगे मत्था टेक के पी लो अपनी चाय प्रसाद। उसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और ये पक्की बात है, अगर आपका दिल कर रहा है सेकंड चाय के लिए, महाराज के आगे थोड़ी सी अरदास करो, और आपके सामने चाय प्रसाद, दूसरी सेकंड चाय प्रसाद जरूर आएगी। ये मेरे साथ हुआ है। एक बारी मैं बहुत बहुत बीमार थी, और मेरा बीपी एंड शुगर दोनों बहुत बहुत हाई थे। और मैं छोटे मंदिर में गई थी, ये अभी 1 साल 2 साल पुरानी बात है। और मेरे मन में आया, मेरा अभी बीपी तो ठीक हो गया, मैंने एक चाय पी ली। अब मेरे शुगर ठीक करने के लिए, गुरुजी एक कप दिल कर रहा है, एक चाय और दे दो। उसी टाइम सेवादार ने आके एक चाय और दी। महाराज सुनते हैं। सुनते मैंने हैं, तो, हाँ। हाँ, ये सिर्फ मन में कहा। अच्छा, अब और एक बात है, हम कहते हैं महाराज ने करा दिया, महाराज ने ये डेट फिक्स कर दी। महाराज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपनी मर्जी। अगर हमने कुछ भी गलत भी किया, तो हम महाराज ने किया, महाराज ने किया। महाराज ने बहुत कुछ किया है, मगर ऐसे खुद करके अनाउंस करना महाराज ने किया, मतलब क्या? गलत यू नो। गलत। आंटी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ मंदिर हैं, कुछ या एक दो मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर आम आदमी जा ही नहीं सकता। मैं अपनी बात कहता हूँ कि जब से गुरु जी महाराज ने कनेक्ट किया है, तब से लेके आज तक, इस घड़ी तक, मैं उस मंदिर में अभी तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि इसलिए नहीं किया कि मैं किसी भी काम के लिए फॉलो चेंज नहीं करना चाहता कि कोई, मैं किसी को कहूँ फिर वो मैं मंदिर लेके जाए, मेरा नाम लिखवाए। नहीं नहीं नहीं। नहीं, बड़ा मंदिर सबके लिए खुला है। नहीं। झोंपड़ी वाला भी जाता है वहां पर, हाँ। शहनशाह भी जाते हैं, अमीर गरीब किसी के लिए बंद नहीं है वो। यस, बड़े मंदिर में सब बिल्कुल। जा सकते हैं, तो बाकी मंदिरों में भेदभाव क्यों? ये समझ नहीं आता मेरे को। बाकी अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे हाँ, खुद पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और जो प्योरिटी अब यहाँ पर है अभी तक, इसको बनाए रखें। बड़े मंदिर में अभी तक बहुत प्योरिटी है। यहाँ ये पर सब सकते हैं, और सबके लिए खुला है, और इसको ऐसे ही रहने दे, ना कि वैसे बना दे। यू नो। सो ये तो ऐसे ही रहेगा आंटी। बड़ा ऐसे ही मंदिर तो, बड़ा मंदिर ऐसा ही बिल्कुल रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही बिल्कुल। रहेगा। यस, यही एक एग्जाम्पल बड़े बन जाए। बड़े मंदिर की मैनेजमेंट बड़ी इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम चलते हैं, वो अपना सुव्यवस्थित तरीके से, जिसको हम कहेंगे, यस, बहुत ही। यस। और हाँ, आंटी, ये वाली बात भी मैं आपकी ठीक समझ में आई है कि हम लोग बात बात में जब कभी कोई काम नहीं बनता है संगत का, तो आराम से गुरु जी का नाम ले लेंगे, यार गुरु जी की यही मर्जी होगी ना, क्या करें, यस। गुरु जी की यही मर्जी होगी, सरासर हाँ, गए। हाँ, हमें अपना बिल- आत्मचिंतन करना चाहिए, हाँ, कहाँ बिल्कुल। खामियां रही हैं। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने वालों, अपने आप को देखो। ओवर टू यू आंटी। हाँ जी। एक और पता है क्या, नेटवर्किंग अंकल बहुत चलती है। ये भी बड़ी गलत बात है कि यहाँ पर जाएंगे तो ये वाले मिल जाएंगे, वो वाले। ये एक टिपिकल वाले होता है कि कोई बड़े नाम है, ये उस वाले इनको मिलेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ये नेटवर्किंग की जगह नहीं है। एक संगत थी, गुरुजी के टाइम पे हमने देखी थी, वो आई थी। वो आके जब उसने मत्था टेका, तो महाराज ने उसने मना किया, चली जा इथों, तो इथे नेटवर्किंग करन आई है, तो मेरे वास्ते नहीं आई है। सो आंटी अभी हम, आंटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पुरानी संगत है शायद, और अपना अ, ऐसा सुनने में, ऐसा किसी के सत्संग में आया था। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हमारे सामने हुई है, जब महाराज ने मना किया था कि चली जाए तो।
अब हम भी देखें कि हम कहीं नेटवर्किंग करने तो नहीं, हम महाराज के लिए जाएं, उनकी एनर्जी लेके सीधा घर आए। ना कि ये कोई डांस शुरू कर दें या अपने कोई पार्टी शुरू कर दें। नो नो नो, बिल्कुल मत। ये चीज, ये बहुत एक, हम बहुत लकी हैं कि महाराज ने हमें चुना है। और इसको हम बहुत संभाल के रखें, ये बहुत बड़ी दात है। ये हर एक की किस्मत में नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में एक बहुत छोटा परिवार बनाया है महाराज ने, और ये परिवार बहुत अच्छा है। इसको प्योर ही रहने दो बस। ये तो एनीवे। आंटी कई बारी अभी रिसेंटली मैं किसी सत्संग में गया हुआ था गुड़गांव में, हम्म। तो बस जो शब्द चले थे उसमें हम्म। आधे से ज्यादा भजन थे। तो भजन भी जो भजन का भी जो था ना, रूपरेखा कुछ अलग किस्म की थी, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, है ना। अच्छा। तो जो हाँ। तो जो और संगत थी उन्होंने बाद में मुझे बताया कि इनको गुरु जी के ब्रह्म शब्द की प्लेलिस्ट चलानी चाहिए थी सिर्फ। और वो, अभी जैसे हमें सबको पता है कि 220 225 ब्रह्म शब्दों की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। गूगल पे है। भी अगर आप सर्च मारेंगे तो हमको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल। गुरु जी यस। ब्रह्म शब्द। तो वाई नॉट ब्लेस। वी आर यूजिंग दो शब्द। कितनी यस। कितनी शांति मिलती है शब्द सुनने में, और कितना अच्छा लगता है, यस। सुनने का मन कर जाता है। हाँ जी। और आप कभी भी देखो, आप भजन लगा के देखो और गुरु जी के ब्लेस शब्द लगा के देखो। आप देखो किससे ज्यादा मन एकदम जुड़ जाता है, एक सेकंड में कनेक्ट बन जाता है। बिकॉज वो ब्लेस्ड है। ट्राई करके देखना चाहिए एक बार बस। इसी से आपको, मतलब किसी को भी संगत को समझ आ जाएगी, तो फर्क नई बहुत है। संगत, आंटी जो नई संगत को कैसे बताएं? मैं फिर बाद में किसी से पूछता हूँ रीजन कि आपने ये भजन जो लगाए थे, भजन आप सुना करो दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन प्ले लिस्ट में आप जो भजन चला रहे हो और संगत आई हुई है, इतनी, मेरी हम्म। मम्मी ने कहा था कि वो 3 4 भजन लगा देना, जरूर ऐड कर देना। तो हम मम्मी को खुश कर रहे हैं, भाई को खुश कर रहे हैं, गुरु जी को खुश नहीं हाँ, कर बस बस बस। और फोकस ही अगर हम उन पे रखें ना, हम सारे वो काम करेंगे जो उनके पसंद के हैं। पहले तो यहीं से स्टार्ट करें कि सिर्फ महाराज को इम्पोर्टेंस दें। कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये वीआईपी आ गया है मेरे घर में तो अभी इसके हिसाब से चलेंगे। कोई नहीं है वीआईपी, सिर्फ एक है बस। ही इज द चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन। ही इज एवरीथिंग। हाँ। अपना मर्यादा, मर्यादा जो शब्द बड़ा सीमित शब्द है, लेकिन मर्यादा का स्कोप बहुत ज्यादा है। मर्यादा, बहुत। मर्यादा जो है आपको यस। प्ले लिस्ट से लेके सत्संग में कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहन के आने हैं। आप यस। मानेंगे आंटी कि पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसी संगत ने सत्संग किए हैं, न्यू संगत ने। हालांकि हम तो सिर्फ पुरानी संगत को ही ज्यादा आमंत्रित करते हैं, नई संगत ने किए हैं। उन्होंने कपड़े शालीनता से नहीं पहने हुए थे, अच्छा। उनके सत्संग में आधे से ज्यादा चीजें बनावटी थी। तो हमारी जो मल्टीलिंगुअल की एडमिन टीम है वो सब इसको वॉच करती है। हालांकि हम लोग पहले तो लोड कोशिश करते हैं कि वो लोड ना अपलोड ना हो यूट्यूब पे। अगर अपलोड हो भी जाता है, फिर भी हम लोग अपलोड होने के बाद दोबारा उसको रिमूव कर देते हैं कि इस कर देते हैं। आने वाली संगत को गलत मैसेज जाएंगे, ये तो रिकॉर्ड हाँ। बन जाएंगे, लेकिन हम यस। मैसेज यस। क्यों दें। हम्म। हम्म। तो हमने हाल ही में 3 4 सत्संग हमने डिलीट किए हैं, इसलिए कि वो लेटेस्ट डिलीट की वो अच्छे मैसेज नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। उनके पोशाक के बिल्कुल हिसाब अच्छा से, किया। उनके हाव भाव से, उनके हम्म। देखने के तरीके से। तो ये सब चीजें हम्म। काउंट करती हैं कि आपको, आप संगत शेयरिंग कर रहे हो तो आपको संगत शेयरिंग में शालीनता से बात करनी है, नम्रता से बिल्कुल। बात करनी है। तो जो हम्म। गुरु जी कहा करते थे, बंदा बन के बंदा बन जाओ। तो ये बंदा तो बंदा ना हुआ ना कि हमने जो कट स्लीव पहन ली है और हम लोग बाल खोल के दिखा रहे हैं आगे पीछे, तो ये नहीं है, अच्छा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, उनको ये चीजों से मतलब ही नहीं है। एक और चीज है ना अंकल, महाराज हर जगह है, ये हम मानते हैं। हमारे दिमाग में भी रहते हैं। जब हम गलत सोच रहे हैं तो उनको पता है, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है। अब जब हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हम ये जो कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि अब ये चीज इनको नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? सब चीज दिख रही है। अब मैं बताती हूँ कि मैं दो लोगों के सत्संग में जरूर जाती हूँ, और ये न्यू संगत है। बिकॉज इन्होंने बड़ा अच्छे से पिकअप किया है कि गुरुजी कैसे चाहते हैं, कैसे करते हैं। सो अभी अब अंकल मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया। वो उसकी बेटी कहीं किसी घर में उसकी शादी हुई है, और वो डिवोटी है, उसकी मदर इन लॉ गुरुजी की। कहती है कि आरती हमारा ना विश्वास नहीं बन रहा था। आई सेड क्यों? कहती है क्योंकि वो लेडी बड़े मंदिर, हर मंदिर
फ्रेंड्स के साथ। रास्ते में जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं तो गॉसिप शुरू करती हैं सारी। अब कहती है कि हमें लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये जा तो बड़े मंदिर रहे हैं, रास्ते में सब अपनी अपनी आई डोंट नो डॉक्टर इन लोग ही बोलते होंगे जो भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो ये तो उनको नफरत थी गॉसिप से, पर आप उनको मत देखो, ये बैड एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दो आप। और संगत से अब वो जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से जुड़ गई हैं, बिकॉज महाराज की तो ग्रेस जब होती हैं तो वो ये सब चीजें हटा देती हैं। लेकिन आप बताओ कि कई संगत के उल्टे कर्मों से महाराज से लोग दूर भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो ये मत करें कि गॉसिप, ये मत करें नेटवर्किंग, ये सब छोड़ दो। दूसरी बात, लोग जब बड़े मंदिर जाते हैं, कोई पाठ करते हैं दिन में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमें लाइसेंस मिल गया है कि अब हम बाहर आके जो मर्जी करें। महाराज हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ बड़े मंदिर में है। बाहर आके उल्टे काम कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस शक्ति के साथ बैठे हैं जो हमारे साथ अंग संग है, और उल्टे काम करके हम बोले महाराज ने कराया वो और गलत। प्लीज मतलब ये तो करना ही नहीं है। और ओल्ड संगत न्यू संगत भी ये तमाशा बंद, बिकॉज कई ओल्ड संगत एकदम उल्टे गलत काम कर रहे हैं, और कोई न्यू संगत बहुत प्योरिटी में चल रही है। सो जस्ट महाराज कर्म देखते हैं सबसे पहले। शायद एक बच्चा उनका बड़े मंदिर साल से नहीं गया होगा, लेकिन अपने घर में एक बहुत अच्छा इंसान बन के चल रहा है, अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। ये महाराज को चाहिए कि बंदा बनो, और और ये सब कुछ जरूर करो। जरूर जाना चाहिए, बड़े मंदिर जाओ, सब जाओ, पर पहले ध्यान अपने ऊपर रखो और अपने अपने आप को वैसा बनाओ। सो एनीवे, डर के रहो, मेन चीज है डर के रहो, उनको पता है सब कुछ, उनसे उनसे कुछ नहीं छुपा। सो आप बताइए अंकल, आपको कुछ ऐसे इसके बारे कुछ। मैं जो आपने अभी कहा कि कुछ और संगत हैं जो कि भाव से अभी सामने नहीं आ रही हैं, बजाय बावजूद इसके कि वो सब गुरु जी को मिले हुए हैं और गुरु जी से उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। आंटी कई केसेस हैं, क्योंकि 2000 से लेके 2007 तक या उससे पहले की भी संगत थी, वो सब डिस्कनेक्ट हो गई थी, मतलब उनको दोबारा मिली नहीं। और अब हम्म, जब उनकी आंखें खुल रही हैं, उनके कान खुल रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ रहा है अरे हम कहाँ थे। हम्म, गुरु जी को हमने मत्था टेक के एक बार उनसे ब्लेसिंग लेके एक दो बार गए, यस, उसके बाद मिले नहीं। यस, अब जब नई संगत बड़े भाव से सामने आ रही है, नई संगत के ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं गुरु जी महाराज, बहुत कृपा कर रहे हैं। तो बहुत, बिना उनकी कृपा के वो भाव आएंगे नहीं उनको, बिल्कुल बिना गुरु जी की कृपा के। अब मैं नहीं अभी आएंगे। आपको वो कंपेयर कर रहा हूँ कि जो पुरानी वो जो संगत थी जो गुरु गुरु जी को मिली थी, अब कहती है हमने ये किया, हमने वो किया। तो हमने किसी का बखान तो सुनना नहीं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हाँ। हाँ, उस हम पर उनको ये कृपा हुई, वो कहो हमने क्या कृपा, किया। बस, हमने क्या किया। बस, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि तुम अगर गुरु जी महाराज ने तुमको कनेक्ट किया था तो आप कनेक्ट रहते, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे दोबारा आ गए तो ठीक है, अब लेकिन इसका बखान मत करो। हाँ, अब ये जो यस, शो ऑफ है दैट इज रॉन्ग। इससे यस, इससे नई संगत को गलत मैसेज आ रहा है। गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल नई नई संगत को बिल्कुल, अगर हम वो दिखा देना सिंप्लिसिटी, कैसे कोई लाविश नहीं होता था गुरुजी का। छोटा मंदिर में ही मिलती थी, आप देखो तो वहां पर एक बिल्कुल दो वाजेस होते थे फूलों के, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। शब्द होते थे, वो शब्द में जो रस था, जो रस होता था कि उस टाइम मैं नहीं समझी थी महाराज है, गुरुजी कौन है, मगर मुझे लगता था इस जगह पर आके मुझे बहुत पीस मिलता है, और मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे लगता था सारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ गई। कुछ मांगते नहीं थे, बिकॉज वो भूल जाते थे कि हम क्या करने आए हैं इधर, बस अच्छा लगता था। सो वो चीज अगर हम रिक्रिएट करें, यही सोच के कि ये बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये कहीं नहीं गए, और आप वैसे ही अगर वो माहौल बना के दिखा दो अपने न्यू संगत को या इवन ओल्ड संगत को, तो महाराज कितना खुश होंगे कि ये बिल्कुल ठीक फॉलो है, करें, बिल्कुल ठीक है है ना। आंटी। पिछले हम्म, कई सालों से बड़े मंदिर के सेवादार
पीछे नारंग अंकल भी काफी अपनी एडवाइजरी उनकी आती रहती है, तो इतना अच्छी बातें बताते हैं नारंग अंकल, इतनी संगत यस, को एजुकेट करने के लिए कि ये काम नहीं यस, करना है, डोंट डूज एंड डोंट्स भी बताते हैं। लेकिन हम लोग यस। तो उनके अनसुना कर देते हैं, दोबारा वही चल रहा है। हाँ। इसको कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए। किसी से हम्म। क्वेश्चन मार्क, अब मतलब बड़े मंदिर की तरफ से जो भी एडवाइजरी आती है वो सब हम सबके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छे के लिए है कि हम लोग उसी हिसाब से फॉलो करें, लेकिन यस, हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसको यस। इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। हाँ, देखो कितनी अच्छी गाइडेंस दे दे रहे हैं, बार बार अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं हाँ जी। बड़े मंदिर की तरफ से। और सुनने वाली बातें हैं। मेन बात तो ये बार बार कह रहे हैं कि वही शब्द लगाओ, वही हाँ शब्द जी। लगाओ। अब लोग नहीं सुनते, अब क्या करें, मगर फिर भी हमारी कोशिश है कि करते रहें, बोलते रहें। सुन, और जनरली ही बोल सकते हैं, आज बोल रहे हैं। अगर तुम किसी एक संगत को जाके बोलो कि आपके घर में आपने ऐसे किया, या फिर नाराज होके बैठ जाएंगे। ये इतना ही कर सकते हैं, वहां मत जाओ। नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज हो जाते हैं, उनको आने नहीं वाली सब। आंटी, आने वाली संगत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, मर्यादा से संबंधित। यही कह सकते हैं अंकल के जो जो पॉइंट्स इस आज रेज हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स पर का थोड़ा ध्यान रखें। गुरुजी को सिंप्लिसिटी पसंद थी, प्योरिटी पसंद थी। कोई चालाकी नहीं करना, दिमाग मत लगाना कि मैं ये करूंगी तो मेरा ये काम ये करा देंगे, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे वो मिलेंगे। कोई नहीं कर सकता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अंकल। एक्सपीरियंस किया है। नेटवर्किंग गुरुजी की चलती है। अगर उन्होंने आपके डिफिकल्ट टाइम में किसी को सामने खड़ा करना है जो आपकी हेल्प कर देंगे, वो इंसान आ जाता है। मेरे बेटे के वीजा के टाइम पे ऐसे हुआ था। हम किसी को नहीं जानते थे, और लॉकडाउन के टाइम में उसे वीजा मिला। मेरे हस्बैंड की बहुत बीमारी में जब कोविड हो गया, हम किसी को नहीं जानते थे। उन्होंने खड़ा कर दिया किसी को लाके, जिनके साथ हम कभी इन टच भी नहीं थे, वो हमारे फ्रेंड्स इतने खास भी नहीं थे। सो नेटवर्किंग, अगर आप उनके साथ जुड़े हो ना, जरूरत नहीं है। वो ही आपकी हेल्प खुद ही करते हैं। छोड़ दो, ये दुनिया में से कुछ नहीं मिलने वाला। कोई नहीं आपका, कोई नहीं होंगे आपके आपको प्यार करने वाले, बट उनके भेजे हुए इंसान आपके हेल्प करेंगे। ना कि आप जब जाओ और अपनी चालाकी से किसी के साथ दोस्ती बना के रखो कि मेरा ये काम हो जाएगा। काम तो वही करा रहे हैं। अच्छे काम वो आपके जो काम सीधे पड़ रहे हैं ना, उनकी कृपा से हो रहे हैं। और अगर कुछ गलत हो रहा है, ये मत कहो गुरुजी ने किया है, शायद आपने ही कोई गलती करी है जो आपके सामने आपके कर्म आए हैं। बिल्कुल उसमें ठीक उनको है। blame मत करो। बिल्कुल हाँ। ठीक। आंटी, जो एक जानना चाहता था कि जो प्लेलिस्ट बनती हैं हाँ जी। संगत में, संगत से पहले सुनवाने के लिए, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की, वट जो गुरु जी महाराज उनको सोचित हैं, तो ये जो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जो प्लेलिस्ट बनाने वाली संगत है वो सिर्फ गुरु जी के प्लस शब्दों की प्लेलिस्ट बनाए। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु जी महाराज उनको बिल्कुल। सोचित हैं कि उनको उसमें भजन इंक्लूड करने ही नहीं हाँ, है। भजन लोग हाँ, अलग से सुनते रहे, लेकिन उस पर प्लेलिस्ट पर लिखा होना चाहिए कि गुरु जी ब्लेस शब्द प्लेलिस्ट फॉर सत्संग, फॉर बस, सत्संग। बस। जो भजन की बिल्कुल। प्लेलिस्ट है वो तुम भजन सुबह से शाम तो भजन सुनते रहो, कोई किसी को मना सुनो, नहीं कर रहा। अपने घर लेकिन में जितनी मर्जी सुनो। सत्संग खत्म हो गया उसके बाद प्ले कर दो हाँ जी। कि लोग कान में पड़ता रहे, जो मर्जी करो। बट उस टाइम पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करो कि उन्हें लगे कि हमने आज कोई मैसेजेस मिले हैं, हमारी कोई हीलिंग हुई है। बिकॉज वो शब्द प्ले हुए तो नेचुरली आपके साथ वही अच्छा होगा ना। आंटी, समय को देखते हुए एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, जी। मैं ज्यादा आपको समय से नहीं बांधूंगा। कुछ लोग वेलकम बैंड शुरू में बजाते हैं, कुछ लोग नहीं बजाते। हम्म, इसके बारे में अभी संगत को पता ही नहीं है। हम्म। दूसरा, सत्संग, अभी सत्संग अपना प्ले खत्म हुई है, उसके बाद में लोग वहीं डांस करना शुरू कर देते हैं। कुछ ओके। आंटियां देखी है मैंने। मैं किसी को हाँ। सेगमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, हम्म, स्मॉल मीडियम या किस सेगमेंट से हैं, लेकिन वो लोग डांस करते हैं। हम्म, तो किस हद तक, किस मर्यादा तक उनको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंकल जो वेलकम बैंड है ना, चलो अच्छा है, बड़ा बड़ा शॉर्ट होता है 1 मिनट। उसमें लोग पता है क्या करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, गुरुजी आने वाले हैं। अरे गुरुजी को दरवाजे क्या खोलने की जरूरत है, वो तो मुझे तुम्हारे बिना अंदर है, ये आने। तो हमारे अंदर है। हाँ, उस चीज को छोड़ दो। वेलकम बैंड बेशक लगा दो,
एंड जो जो आप दूसरी क्या चीज कह रहे थे वेलकम बैंड के बाद? जो ये आंटियां और अंकल डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस, हाँ। आज सुबह ही मैंने नारंग अंकल का एक मैसेज सुना, जो अभी अभी रिसेंट, आई थिंक 2 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया। वो भी यही कह रहे हैं, कहते डांस होता था मगर इतना रेयर होता था। कोई ओकेजन हो तो डांस करो, ये कोई पार्टी थोड़ी है बना दी। हर हर चीज को एंटरटेनमेंट नहीं समझो। एंटरटेनमेंट एक तरफ है, अपने अलग से कर लो। इस चीज को हर बारी डांस की जरूरत नहीं है। कोई स्पेशल ओकेजन हो, महाराज जरूर करवाते थे। चलो माहौल अच्छा बनाओ, बट ये डांस वाला सीन हमेशा नहीं, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हो गया सत्संग, आज्ञा लो, घर जाओ, बस। मेरी मेरी आंटी गुरु संगत से एक इस माध्यम से इस सेशन के थ्रू एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी गुरु संगत अगर अपने घर में सत्संग करती है तो उनको सिर्फ ही सिर्फ गुरु संगत बुलानी चाहिए। जो नॉन गुरु संगत उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके भाई वगैरह हैं या रिश्तेदार हैं, उनको बुलाने में यस। आप आगे मत आए। उनको कोई बात नहीं, उनको आप अगर नहीं भी बताएंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, है ना। करेक्ट, मतलब हाँ। होता क्या है कि जैसे 100% में से 80% संगत, 20% संगत है और 80% उनको उनके रिलेटिव्स हैं। उन बेचारों को नहीं पता कि कैसे यस। अपने आप को किस मर्यादा में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उनके बच्चे उनके बगल में दूध भी पी रहे हैं, गोदी में बैठे हुए, ठीक है दूध पिलाना चाहिए, लेकिन साथ हम्म। में उनके जो बाकी जो कोई उठ के खेल रहे हैं, कर रहे हैं। स्पेशली जो होता है कि संगत को पता नहीं होता कि उनको मर्यादा, किस मर्यादा में उनको बैठना है। जबकि वो जो संगत गुरु संगत बैठी हुई है, उनको लगता है कि उनको अजीब लगता है बहुत, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट। हम लोग यस। नॉन संगत को बुलाए ही ना। जो नहीं, अंकल एक बात मेरे सामने हुई है। नारंग अंकल ने एक बारी एक सत्संग पे थे, तो वो उन्होंने बोला कि मैंने देखा है आज मेरे ख्याल से काफी नॉन संगत है यहाँ पर, न्यू न्यू संगत है, जो बिल्कुल नहीं जानते गुरुजी के बारे। उन्होंने ये कहा, बेशक बुलाओ, गुरुजी कहते थे नई संगत बुलाओ, लेकिन होस्ट की ड्यूटी है उनको उनको ब्रीफ करें। हाँ थोड़ा सा बता दो कि देखो ऐसे ऐसे होता है, गप्पे नहीं मारते संगत के बीच में। ये भी ब्रीफ कर अच्छा है, दें। कनेक्ट भी करो, लेकिन उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छे से समझा दो, चाहे उनको रिटर्न में भेज दो व्हाट्सएप पे बुलाने टाइम। आई बहुत आई अच्छा आई होगा। फुली एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स कि नई संगत बेशक आए, लेकिन Right. पुरानी जो गुरु संगत है उनका ये दायित्व बनता है कि वो उनको पहले ब्रीफ करते हैं कि एक तो Yes. बच्चे किसी और कमरे में उनको बैठा दें, अगर बच्चे ने शोर करना है तो किसी की ड्यूटी हाँ। लगा दें कि बच्चे हाँ। यहाँ पर पूरा नहीं बचाएंगे। हम्म। डिसाइड हम्म। जो भी गुरु संगत की ड्यूटी है कि वो उनको बीच में बातें नहीं करनी, फोन नहीं देखने, हम्म। इससे फिर मर्यादा भंग होती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो और इस बीच में फिर वो अच्छा नहीं लगता, अच्छी फील आती नहीं। यस यस यस। सो ये होस्ट की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, होस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा ब्रीफ कर दे उनको। बुला रहे हैं तो साथ ही बता दो, थोड़ा सा उनको मैसेज मैसेज एक टाइप कर दो फिक्स्ड सबके लिए, और बहुत आंटी इजी है। इस आंटी इस डिस्कशन का जो दूसरा पहलू था कि हम हर बार में गुरु जी का नाम लेके ही अपने आप को खुश कर लेते हैं, उसका लास्ट मैसेज अब दे दीजिए बिफोर वी कंक्लूड द सेशन। अंकल ये एक मैसेज तो है नहीं, बट ये हाँ। ध्यान रखो कि हम किसके आगे बैठे हैं, कि ये क्या शक्ति है। अगर हम इस शक्ति को समझ जाते हैं ना, क्या चीज है, ये कोई ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। ये वो शक्ति है जो अभी तक शायद हमें भी पूरी समझ नहीं आई है। धीरे धीरे और समझ आ रही है कि वो कब से हमें देख रहे हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं सोचती थी कि मतलब अभी जैसे मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ, मेरे को लगता है ओहो गुरुजी ने मेरे साथ ये भी कृपा करी है, ये भी दया की, ये तो तभी भी देख रहे थे मुझे, इन्होंने ये भी चीज करी, एडमिशन करा दी, ये करा। हमें पता नहीं है अब तक, ये चीजें तो मटेरियल चीजें हैं, एडमिशन करानी, वीजा हो जाए ये, मगर हमारे को जो चेंज भी किया है, तो ये शक्ति बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हमें पूरा अभी तक अंदाजा नहीं है। इस शक्ति को ध्यान में रख के हम अपने आप को जितनी कोशिश करें अपने से लड़ें। वो जपजी साहब में लिखा है, हम योद्धे बने, जो हम अपने ही विकारों से लड़ते रहे रोज रोज रोज, और उनके दिखाए रास्ते पे चलते रहे, ना गिरे, ना कोई
स्वे नहीं होना चाहिए, बिकॉज मनी, पावर, एज, ये सब आपको फिसलाएंगे। मगर भूल जाओ ये चीजों को, ये चीजें हमारे साथ नहीं जा रही, जा रहे सिर्फ महाराज की कृपा और उनका वो ही चलेंगे। जय गुरु जी आंटी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, अपने भाव बताए। और आने वाले दिनों में आंटी अलग अलग पहलुओं के ऊपर ये चर्चा अभी चलती रहेगी। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आप आने वाली चर्चाओं के लिए आमंत्रित हैं। गुरु जी का, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज की शुक्राना, कृपा आप सब पे बनी रहे। बहुत शुक्राना। क्या संगत जी जो ये मैसेज सुन रही है, प्लीज आगे से आगे बताएं, क्योंकि खाली आपके सुनने से ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा। संगत जी जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनको आगे से आगे 20, 40, 50, 100 लोगों को बताना चाहिए यस। कि कैसे हम लोग मर्यादा में रहें और कैसे मर्यादा का हम पालन कर सकते हैं। थैंक्स लॉर्ड आरती सिंह आंटी जी। जय थैंक गुरु यू, जी महाराज। जय थैंक यू गुरु। अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना महाराज।